पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी को हम लोग भैया साहब कहते थे, पूरा देश उन्हें भैया साहब के नाम से जानता था जी। उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया, उनके पिता चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे और उन्होंने लगभग 125 ग्रंथों की रचना की। वारेन हेस्टिंग्स में उन पर लिखा हुआ एक उपन्यास, एक पूरी पुस्तक उनकी जीवनी, उस पर उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप कल्पना करिए कि आंग्ल शासन में कोई सरकारी मुलाजिम वाइसराय के को लेके कोई किताब लिखे और उस पर प्रतिबंध लगे और उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। ये चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा के जीवन में हुआ। उनकी पुस्तक वारेन हेस्टिंग्स पर प्रतिबंध लगा। उनके पूर्वजों में एक गोविंद दास जी थे जिन्होंने प्रपत्ति वैभव लिखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको बहुत महत्व देते हुए रेखांकित किया है। तो उनका जो परिवेश था वो एक संस्कारवान श्री वैष्णव परिवार का और शुद्ध साहित्यिक परिवेश था। उनके पिता द्वारिका प्रसाद जी ने हिंदी में ब्रजभाषा का पहला कोश बनाया और गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल कृष्ण कौल, पंडित शिवदत्त चतुर्वेदी, ऐसे न जाने कितने साहित्यिक मनीषियों के साथ उन्होंने उस ब्रजभाषा कोश की रचना की। और उनकी मृत्यु के 50 वर्ष से अधिक कालखंड बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और आगरा विश्वविद्यालय ने 1985 में उस ब्रजभाषा कोश का पहला खंड प्रकाशित किया। क्या बात! किसी लेखक की मृत्यु के 50-60 साल बाद उसके कृतित्व को देश का सरकारी हिंदी संस्थान और लोग उसे माने। विद्यानिवास जी ने उसका संपादन किया और आगरा विश्वविद्यालय में के मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ पर उस पर काम हुआ। उसके 2 खंड छपे और तीसरा शायद छपने से रह गया या अधूरा है, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत काम किया। वे बहुत यशस्वी पिता के पुत्र थे। पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा का नाम अपने समय में हिंदी में बहुत प्रतिष्ठापित नाम था और उनके बेटे होने के साथ साथ भैया साहब ने, श्री नारायण जी ने जितना काम किया वे संस्कार उन्हें रक्त में मिले थे और वह रक्त में मिले संस्कारों को उन्होंने न केवल बढ़ाया बल्कि एक परिवेश का निर्माण किया। इतना बड़ा निर्माण किया कि वे हिंदी में लिखने वालों के संरक्षक बने। एक बहुत समय तक भैया साहब का दरबार हिंदी के लेखकों और कवियों के लिए आश्रय स्थली था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। द्विवेदी जी के बाद 1903 में द्विवेदी जी ने संभाला सरस्वती का संपादन और 18, 20, 22 साल बाद ऐसा सन्नाटा आया कि वो ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जहां हिंदी के आम आदमी अपनी बात कह सकें और हिंदी के लिए इतनी प्रखरता के साथ संघर्ष करने वाला अगर कोई स्वर था इस देश में तो निश्चित रूप से विद्यानिवास जी कहा करते थे कि भैया साहब का स्वर हम सब की शक्ति है। तो वास्तव में वो हिंदी की शक्ति था। क्या बात है।